जी, तो आज की क्लास में हमने देखना है कि हमने बिज़नेस इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह से बनाना है। मिसाल के तौर पर एक्सेल के अंदर हम एक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएँगे। हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि 3 या 4 दोस्त हैं जो मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर। चाहे वो कोई किराने की शॉप ओपन करें, चाहे वो कोई कंप्यूटर शॉप ओपन करें, कोई भी कपड़े की शॉप ओपन करें, कोई भी बिज़नेस हो, उन्होंने मिलकर पैसे डालने हैं और फिर जो प्रॉफिट होगा उन्होंने मिलकर डिवाइड करना है। तो इसको किस तरह से एक्सेल के अंदर मैनेज करते हैं, परसेंटेजेस को किस तरह से हम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 जो दोस्त हैं उनका हम यहाँ पे नाम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक दोस्त है कामरान, उसका नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सबको कैपिटल में जो है वो लिख लेता हूँ। अली है और उमर है, 3 दोस्त हैं, ठीक है। आपने इन तीनों को सिलेक्ट करके कैसे यहाँ पे क्लिक करके रखना है और ऐसे ड्रैग करना है। तो यहाँ से आपने सेंटर करके बोल्ड कर लेना है यहाँ से। देन आप यहाँ से इसका कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वही रखना है तो आप वही रख सकते हैं। बहरहाल मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ डबल क्लिक करके सेट कर देंगे और इसको मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्शन लेकर कोई भी यहाँ से शेड भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, नाउ अब बिजनेस कोई भी है, आप समझे कोई भी बिजनेस हो सकता है। अब उसका नाम मैं नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहा, बस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो यहाँ पे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लिखूंगा, ठीक है, कि कितना खर्चा आना है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बात एक आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लें, टोटल इन्वेस्टमेंट को हम एक अलग सेल में लिखेंगे और यहाँ पर जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसको एक अलग सेल में लिखेंगे। तो 5 लाख हम फर्ज कर लेते हैं कि टोटल खर्चा जो आना है वो 5 लाख रुपए आना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस 5 लाख को इन पर कैसे डिवाइड करना है। अब इस 5 लाख में से जो कामरान है वो कहता है मैं तो 25% तक दे सकता हूँ। तो 25 आप लिखें, 7% का साइन लगा दें। ये आप कीबोर्ड के ऊपर 1 से लेके जो 0 तक गिनती है उसके ऊपर मुख्तलिफ साइंस बने हुए हैं। नंबर 5 के ऊपर परसेंटेज का साइन मौजूद है। शिफ्ट का बटन आपने दबा के रखना है, देन आपने नंबर 5 दबाना है तो आपका परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो 35% ये वाला बंदा देगा अली, और उमर जो है यहाँ पर दे देगा। बाकी कितना बचता है देखें, 35 में 25 ऐड करें, 35 और 5 40 और 20 60, तो बाकी 40% बच रहा है ना। तो बाकी 40% जो बच रहा है वो ये बंदा दे देगा। तो इन तीनों वैल्यूज को आप सिलेक्ट करके सेंटर कर लेंगे ठीक है। उसके बाद हम इनको यहाँ से ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, जिसके अंदर से 25% कामरान ने देने हैं, 35% इसने देने हैं और 40% उमर ने देने हैं। अब ये कितने बनते हैं, 25% यहाँ पे हम लिखेंगे इन रुपीज, ठीक है। आपने इन रुपीज जो है तो भी हमने देखना है कि 25% 5 लाख का कितना बनता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, सेल सेलेक्ट हो गया, इक्वल लगाएं आप कीबोर्ड से। देन आप इस सेल को क्लिक करें 25% वाले को। तो ये देखें C6, इस सेल का इसने एड्रेस उठा लिया है, C वाला कॉलम एंड ये 6th रो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें C6 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि सी पहला जो वर्ड है वो कॉलम होता है, जो नंबर 6 होता है वो रो होती है, ठीक है। मतलब इसमें सी वाला कॉलम एंड 6th रो होती है, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, यानी स्टार का, तो आप यहाँ पे स्टार ऐड कर देंगे। अच्छा, स्टार का साइज पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नंबर 8 के ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ आप 8 दबाएंगे तो स्टार का साइन जो है वो लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई किसके साथ आपने करना है, इस वैल्यू के साथ, तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो याद रहे आपने दोनों को क्लिक ही करना है, पहले इसको क्लिक किया था C6 आ गया था, फिर मैंने इसको क्लिक किया G6 आ गया। दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाता है 1,25,000, ठीक है। तो इसकी 25% वैल्यू 5 लाख की इतनी बनती है। नौ 35% कितनी बनती है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल। देन आपने इसको क्लिक करना है, उसके बाद स्टार ऐड करना है, उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 1,75,000 ये बन जाता है। 35% जो कि अली ने देनी है। फिर 40% कितना बनता है, सेम आप इक्वल लगाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यानी स्टार लगाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये 2 लाख बन गया, ठीक है। अब इन वैल्यूज को ऐसे सिलेक्ट करें और इसको सेंटर करके बॉर्डर में कन्वर्ट कर दें। आप इनको देखें, रफली यहाँ पे इक्वल करें, SUM सम लिखें, ब्रैकेट लगाएं और
सम फंक्शन में आपको करवा चुका हूँ, जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इन तीनों वैल्यूज़ को ऐसे जमा किया जाए, देखें इनके सेल एड्रेस आ गए हैं, इंटर कर दें तो 5 लाख जवाब आ जाता है, यानी इसने जो परसेंटेजेस निकाली हैं वो दुरुस्त हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, जिसमें से 1,25,000 कामरान ने देने, ठीक है, और 1,75 अली ने देना है, और 2 लाख रुपए देने हैं उमर ने। सही है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक हेडिंग भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डाटा सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करूँगा, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर आप याद रखें, जैसे ये करते हैं तो जितने भी सेल्स हमने सिलेक्ट कर रखे होते हैं वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें ये एक सेल बन गया। जितने भी आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे वो एक सेल बन जाता है। अगेन आप यहाँ पर जाकर इसको यहाँ से अनमर्ज भी कर सकते हैं, अनमर्ज, तो वापस भी अपनी दुरुस्त हालत में आ जाता है। अगर आप इसको करते हैं मर्ज अक्रॉस तो क्या होगा, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखें कि इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन तो बाकी हैं, ये देखें, लेकिन इसमें जो वर्टिकल लाइंस थी वो इसने डिलीट कर दी है, यानी इस तरह की जो मूदी लाइनें थी वो खत्म कर दी हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ Ctrl+Z, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि हम वर्ड में भी सीख चुके हैं अंडू कैसे करते हैं। चलें, तो ये तो हो गया कि हमने यहाँ पे मर्ज कर लिया। अब यहाँ पर मैंने लिखना है बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसको सिलेक्ट करके आप बोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से बड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, कोई मसला नहीं है। अब आप यहाँ से इसको कर दें शेड के अंदर। नाउ ये तो हो गया कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्ट किया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब हमने देखना है प्रॉफिट। अब 1 महीना बिजनेस चला, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जनवरी का प्रॉफिट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं शीट 1 को राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको रीनेम कर देंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये जनवरी के महीने का प्रॉफिट है। ठीक है, जनवरी 2023, तो ये जनवरी की यहाँ पर शीट बन रही है। अब आपने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करना है, उसके लिए आप अगेन यहाँ पे इनके तीनों के नाम ऐड करें, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, अगले सेल में हम लिखेंगे परसेंटेज, और अगले सेल में हम लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके आप अगेन उसी तरह सेंटर बोल्ड जो भी करना है, शेड देना है, वो दे सकती हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट वैल्यू, यानी प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको लिखें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ जनवरी के महीने में हो जाता है 2 लाख। ठीक है, एक एग्जांपल है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट वो है कि दुकान का किराया वगैरह, बिल वगैरह निकाल के, जो भी खर्चे वगैरह हैं वो निकाल के जो प्रॉफिट बन रहा है वो 2 लाख हो रहा है। अब ये प्रॉफिट इन सब ने अपने अंदर तकसीम करना है, यानी आपस में तकसीम करना है। तो वो हम किस तरह से तकसीम करेंगे, यहाँ पर पहले नेम लिख लेते हैं, जैसे कामरान है, और उसके बाद कामरान, नीचे है अली, आप अली लिख लें, उसके नीचे आता है उमर है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऐड करें, ये है 25%। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये है 35%। उसके बाद ये है 40%। ठीक है, तो इनकी परसेंटेजेस भी लिख ली। इस दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर भी क्लिक कर दें। अच्छा, इसको सिलेक्ट करके हम कोई और कलर में शेड अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सही है जी। अब इसको ऐसे सिलेक्ट करें और आप बॉर्डर पे अप्लाई कर दें। नाउ यहाँ पे इनका प्रॉफिट निकालना है। अब देखिए, हमने जिस बंदे ने जितनी परसेंटेज डाली थी उसको उतना ही प्रॉफिट भी हमने देना है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे क्लिक करें, इक्वल लगाएं, हमने इसको देना है कामरान को 25% प्रॉफिट, यानी 2 लाख का 25%। तो अब यहाँ पे 25% इक्वल लगाना लाजमी है किसी भी फॉर्मूला से पहले। अब आप 25 को सिलेक्ट करेंगे, यानी इस रकम को, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, स्टार लगाएंगे, देन आप उस रकम को सिलेक्ट करेंगे जिसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इस दफ़ा हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो इसको मिलेंगे 50,000। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्लिक करें, इक्वल लगा दें, और आप 35% को सिलेक्ट करें, स्टार लगा दें, और आप अपनी प्रॉफिट वैल्यू सिलेक्ट करके इंटर कर दें। याद रहे कि ये अलग सेल में आपने लिखनी है। ये 70,000 आ गया इसका। इसी तरह इसका 40% इन्वेस्टमेंट थी, तो इसको प्रॉफिट भी 40% ही देना है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे, देन आप प्रॉफिट वैल्यू सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। इसको 80,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर बंदे का अपना अपना प्रॉफिट निकल आया। अब यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक बार बना देता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करके। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं इतना एरिया, और इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट
फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। अच्छा, इसको आप क्लिक करें और कंट्रोल बी से बोल्ड कर दें, या यहाँ से कर सकते हैं, और शेड देना है तो आप यहाँ से शेड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये जनवरी के महीने का प्रॉफिट हमारा सब का निकल आया। अब इन्वेस्टमेंट भी हो गई, प्रॉफिट भी हो गया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये तो वन टाइम है, ये बार बार तो नहीं होनी, इसलिए इसको मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर में यहाँ पे आके टिक बॉक्स लगा देता हूँ, ये बॉक्स में अलग रहे। हर महीने क्या चेंज होगा, प्रॉफिट चेंज होगा, और सब का अपना अपना प्रॉफिट चेंज होगा। अब मान लीजिए कि हमें बनानी है यहाँ पर फरवरी की शीट, तो ये तो है जनवरी की, हमने क्या करना है, फरवरी की शीट बनानी है। तो आप इसी शीट को राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कॉपी और मूव, तो आप यहाँ पे कॉपी और मूव पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे क्रिएट अ कॉपी, इसको यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है, ताकि हमारी एक कॉपी क्रिएट हो। और यहाँ पे लिखा है मूव सिलेक्टेड शीट टू बुक, बुक 1 के नाम से आएगी, क्या आएगी, इसको भी आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ कॉपी, और यहाँ पे आपने मूव टू एंड कर देना है, कि मूव टू एंड पर ये एंड पर मूव हो जाएगा। नाउ ओके कर दें। तो ये देखें, ये हमारी जनवरी 2023 की शीट है जो अभी पहले की है। ये जनवरी 2023 2 के नाम से अभी एक और बन गई है। अब आप इसको जस्ट ये करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे यहाँ से, और इसको हम नेक्स्ट मंथ का नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने फरवरी का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। देखिए ये जनवरी की शीट है, ये फरवरी की। अब जाहिर बात है फरवरी में प्रॉफिट तो चेंज होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। समझ लें कि इस दफ़ा 1,50,000 प्रॉफिट हुआ है, तो 150,000 आपने जैसे ही टाइप करना है और इंटर दबाना है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि सब की वैल्यूज़ निकल आएंगी। यानी कामरान को इतने पैसे जाएंगे इस दफ़ा, अली को इतने जाएंगे, और उमर को इतने जाएंगे। तो ये इसी तरह से नेक्स्ट मार्च की शीट आप क्रिएट करेंगे। इस तरह पूरे साल की आप शीट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ भी देखें ये फरवरी की शीट है, तो यहाँ भी डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक से आप एडिटिंग मोड में चले जाते हैं, फिर आप यहाँ क्लिक करके इसको बैक करेंगे और यहाँ पे फरवरी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट आपने हर दफ़ा यही करना है कि शीट ऐड करनी है, यानी शीट की कॉपी बनानी है, और यहाँ पे महीने का नाम चेंज कर देना है और प्रॉफिट वैल्यू चेंज कर देनी है। यानी जितना प्रॉफिट उस महीने हुआ था वो आपने लिख देना है, तो उसके बाद इंटर कर देना है, तो आपके पास उसका पूरा जो है वो हिसाब किताब आ जाएगा कि किस बंदे को कितने पैसे देने हैं। अब आप देखें, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो फॉर्मूला बार में आपको रिजल्ट भी पता चल जाता है कि C6 मल्टीप्लाई बाई G6 करने से ये जवाब आया है। फिर यहाँ क्लिक करें तो इसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। इधर क्लिक करें तो इसका रिजल्ट भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें इसी तरह से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।